अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफ मिठास। तो आम का सीज़न ज़ोरों शोर से है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आम की ये रेसिपी ट्राई की जाए जो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। तो चलिए ये रेसिपी की तरफ रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है दशहरी के आम। एक दिन का कलर बहुत ही अच्छा होता है और ये मीठे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं कितने ही ये खूबसूरत हैं। अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है और देखिए इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है, इस वजह से इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीज़न है आम का, तो ये रेसिपी बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्किन ऊपर से इसके छिलके हैं जो वो उतार लिए हैं और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छे से आपने मैंगो का पल्प उतार लेना है ताकि जो नीचे गुठली है बस वही रह जाए। मैंगो का तमाम पल्प हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 3 मैंगो का जो पल्प है वो निकाला है। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना था, इसलिए बस थोड़ा सा ही बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 मैंगो ली हैं और उसके ये मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और उसमें हम ये तमाम जो हमने कटिंग किए हैं मैंगो की इसको ऐड कर देंगे। आप लोगों ने बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करना। इस कंडीशन पे आप लोगों ने इसी तरीके से इसको ऊपर से कवर करके इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। इससे मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब आपने एक पैन ले लेना है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और इसमें आपने ये मैंगो का जो पल्प है वो ऐड कर देना है। अब इस कंडीशन पे आपने हल्का सा बस इसमें पानी ऐड करना है, वो भी इसलिए ताकि जितना भी पल्प जग के साथ लगा हुआ था वो भी हम इजीली रिमूव कर लें। तो अच्छे से आपने अब इसको कुक करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही डिलीशियस है, ये मैंगो का होममेड जैम बनकर रेडी होता है, बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर के ऐड कर दूंगी। आम मैंगो जो थे हमारे वो मीठे थे, लेकिन फिर भी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे क्योंकि जैम बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। तो इस वजह से मैं इसमें 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जो मार्केट से हम लोग जैम खरीदते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में मिलता है, तो घर में हमने इसे बहुत ही आसानी से चंद चीज़ों से बना लिया है। अब एक दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, इसको आपने 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेना है और आपने इसको ऐड कर देना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, तो बस थोड़ा सा ही आपने इसको ऐड करना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने फिर से इसको अच्छे से कुक कर लेना है। तो हम इसमें 2 पिंच के बराबर येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, जिससे आप लोग अमूमन तौर पर जर्दा रंग भी कहते हैं। कलर के लिए मैं इसको ऐड करूंगी क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्केट से जो हम लोग जैम खरीदते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से येलोइश कलर का होता है, तो इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है। अगर आप लोग के पास नहीं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लेमन जूस ले लिया है। हाफ लेमन का जूस आपने लेना है क्योंकि 3 मैंगोज थे, इस वजह से हाफ लेमन का जूस मैंने लिया है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे ही इसको ऐड करना है। अच्छे से हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नई नई रेसिपीज आप लोग के लिए लाती रहती हूँ, तो आपके प्यार का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को टेस्ट आउट करवाते हैं कि हमारा जैम रेडी हो चुका है कि नहीं। इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो हमारा जैम है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। जैम हमारा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आप लोग देखें बबल्स भी आ रहे हैं। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है। आप लोग के पास जो भी जार हो, जार नहीं है तो आप लोग इसे घर के किसी भी बर्तन में ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसमें फिल कर दूंगी जितना भी हमारे पास जैम है। यहाँ पर हाफ बोतल बनकर मेरे पास रेडी हुई है। 1 वीक के ये मेरा जो जैम है चल जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये 1 चुटकी आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। किसी भी हकीम जनरल स्टोर से आप लोग को इजीली मिल जाएगा, तो वो बहुत ही लंबे अरसे तक आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है, इसलिए मुझे इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक से मैंगो जैम की रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। मैं आप लोग के लिए ऐसी रेसिपीज लाती रहती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी मेरी वीडियोज़ को पसंद करने का। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।